भारतीय सिनेमा आदर्श से यथार्थ की ओर शिफ्ट हुआ है। हालांकि लार्जर देन लाइफ कंटेंट को पसंद किया गया, पर कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज रही जिन्होंने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। हालांकि सिनेमा अचानक से समाज में कोई क्रांति नहीं ला सकता, पर एक बहुत छोटा हिस्सा भी यदि सिनेमा देखकर प्रभावित होता है तो ये कला के तौर पर सिनेमा की जीत है। इस साल ऐसा बहुत कंटेंट आया जो समाज और महिला सशक्तिकरण पर बात करता है। हमने अपनी समझ के अनुसार एक लिस्ट बनाई है, जरा नजर दौड़ाते हैं। ZEE5 की वेब सीरीज सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड सुमन की कहानी है। वो अपने पति दिलीप से अलग हो चुकी है। बच्चे पिता के पास रहते हैं, उसे बच्चों को अपने साथ रखना है। पैसे की कमी है, घर चलाने के अलावा सुमन ने कुछ किया नहीं। उसे तो यही सिखाया गया कि शादी करो, गाड़ी आएगी, उसमें बिठाकर तुम्हें ले जाया जाएगा, वो सब संभाल लेगा। पर संभालने वाला तो अब है नहीं। पैसे के लिए वो शुरू करती है अचार का बिजनेस और उसमें सफल भी होती है। सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड एक महिला के इच्छा शक्ति और जीरो से हीरो बनने की कहानी है। इसमें अमृता सुभाष ने सुमन का किरदार निभाया है। उनके साथ यामिनी दास और आनंदेश्वर द्विवेदी अहम भूमिकाओं में हैं। समाज से ठुकराई गई, परिधि पर फेंक दी गई महिलाएं जब खड़ी होती हैं तो यही समाज उनके सामने नतमस्तक होता है। यही लबोलुआब है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड का। प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही फिल्म जलसा दो स्त्रियों की कहानी है। विद्या बालन यानी माया जर्नलिस्ट हैं और अपने टर्म्स पर काम करती हैं। दूसरी तरफ उनकी एक मेट है रुखसाना, जिसका रोल शेफाली शाह ने निभाया है। रुखसाना अपने काम को छोटा नहीं मानती, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग औरत है। फिल्म की शुरुआत में हुए एक्सीडेंट से दोनों औरतों की लाइफ में क्या असर पड़ता है, यही फिल्म की मोटा माटी कहानी है। जलसा महिलाओं को कमजोर नहीं दिखाती बल्कि उनके मजबूत व्यक्तित्व को उजागर करती है। समाज से दया की भीख मांगती महिलाएं नहीं, अपने हक की स्वतंत्रता जानने, समझने और उसे पा लेने वाली स्त्रियां। चाहे वो पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट माया का किरदार हो या उसकी मेट रुखसाना का किरदार, दोनों किरदार वुमेन एम्पावरमेंट की बानगी है। नेटफ्लिक्स पर आई कुबार ब्लू कोच्चि में रहने वाले एक मराठी परिवार की कहानी है। इस परिवार में एक पेइंग गेस्ट रहने आता है। इस एक शख्स से भाई बहन तनय और अनुज दोनों को प्रेम हो जाता है। ये कहानी 1996 में घटती है जब भारत में गे या लेस्बियन होना क्राइम माना जाता था। हालांकि अब भी समाज के स्तर पर हम इतने सहज नहीं हुए हैं कि समलैंगिक संबंधों को सहजता से स्वीकार करें। ये फिल्म सेम सेक्स लव और उससे उपजे दुख की कहानी है। सचिन कुंडलकर की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रतीक और निलय लीड्स रोल में है। फिल्म दिखाती है कि गे होना किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट का एक हिस्सा भर है। जितना पुरुष को महिला से प्रेम करने का अधिकार है, उतना ही पुरुष को पुरुष से प्रेम करने का अधिकार भी है। जसमीत केरीन के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स की फिल्म डार्लिंग्स कहानी है बदरू की। उसका पति हमजा पीता है और उसे पीटता है, भयंकर क्रूरता से पीटता है। रात को पीटता है, सुबह मनाता है और मार खाई पत्नी पिघल जाती है। पति फिर पीटता है, पत्नी पिटती है और पति की सेवा करती है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि बाजी पलट जाती है। चौल में साथ रहने वाले जुल्फी और अपनी माँ के साथ बदरू कुछ प्लान बनाती है। उस प्लान को अंजाम देती है या नहीं, यह प्लान बदल जाता है। यही कहानी है। आलिया भट्ट, शेफाली शाह और विजय वर्मा ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को पीड़ित दिखाने के लिए पूरी पुरुष जाति को विलेन की तरह पेश नहीं करती, सिर्फ उन्हें विलेन बनाती है जो असल में विलेन है। माने पितृ सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, पर पुरुषों को शैतान की तरह ट्रीट नहीं करती। सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही साई पल्लवी की फिल्म गार्गी पहली नजर में आपको एक बेटी की कहानी लगेगी जो रेप के आरोपी अपने पिता को बचाने की कोशिश में है। पर यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सच्चाई के लिए साथ खड़ी है, जिसके लिए पिता से बढ़कर मानवीय संवेदनाएं हैं। ये एक मजबूत महिला किरदार की कहानी है। इस कहानी की कई परतें हैं। जब गैंग रेप मामले की देखरेख कर रहे ट्रांस जज के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये एक सामान्य व्यक्ति होता तो मामला बंद हो जाता, जब जज का जवाब इस पूरी फिल्म का मूड और टोन है। एक पुरुष के अहंकार और एक महिला के दर्द को जानती हूँ। गार्गी महिला के मजबूत मन और खोखले समाज की कहानी है।
गंगूबाई काठियावाड़ी माफिया क्वीन के नाम से जानी जाने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी की असल कहानी पर बेस्ड है। ये फिल्म एक महिला के लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल की कहानी है। कैसे गुजरात के एक गांव की लड़की मुंबई की बदनाम गली कमाठीपुरा आ जाती है, वो सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के अधिकार के लिए लड़ती है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में है। उनके अलावा सीवा पाहवा, अजय देवगन और विजय राज भी अहम भूमिका में है। ये असल मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी है। कमाठीपुरा की गलियों से निकलकर एक सेक्स वर्कर अपने साथियों के हक के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। झुंड की कहानी के केंद्र में है नागपुर शहर की एक झोपड़पट्टी। यहाँ रहने वाले कुछ युवाओं को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उनका जीवन उन्हें इसकी परमिशन नहीं देता, इसलिए वो प्लास्टिक के डिब्बों को फुटबॉल समझकर खेलते रहते हैं। उनका एक खेल प्रोफेसर विजय बोराडे की निगाहों से गुजरता है। प्रोफेसर साहब प्रतिभा को पहचानते हैं। वो इन बच्चों में खेल के लिए जुनून पैदा करने के मिशन पर चल पड़ते हैं। बेसिकली ये नागराज मंजुले की फिल्म झुंड को टीम बनाने की कहानी है। इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में है। कोई ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति जुटा पाना ही झुंड का असली मकसद है। एम गनी के निर्देशन में बनी फिल्म मट्टू की साइकिल एक दिहाड़ी मजदूर के भीतर धंसी गरीबी, बाहरी तौर से दिख रहे समाज के धर से एक समाज की कहानी है। संवादों से ज्यादा दृश्यों में बात करने वाली ये फिल्म एक गरीब परिवार के जीवन निभाने की कला को ज्यों का त्यों हमारे सामने धर पटकती है। ये सिर्फ मट्टू की साइकिल की कहानी नहीं, बल्कि उसके सहारे कई सामाजिक समस्याओं को उजागर करने की दास्तान है। ये फिल्म इंडिया और भारत के बीच एक सबटेक्स्ट की लंबी गाढ़ी लाइन खींचती है। ये एक कमजोर गरीब तबके की मजबूत फिल्म है। अम्मू ने सोचा था कि शादी एक परियों की कहानी है, प्यार और जादू से भरी हुई, लेकिन ये सब तब बदल गया जब उसके पुलिस पति रवि ने उसे पहली बार मारा। अम्मू ने जिसे सोचा था कि ये एक बार होने वाली घटना थी, वो कभी ना खत्म होने वाले भंवर में बदल गई। कुछ समय बाद अम्मू को एहसास होता है कि अब पे बैक का टाइम है। फिर वो अपने पति को पुलिस ड्यूटी से सस्पेंड करवाने के लिए तमाम कदम उठाती है। तेलुगु फिल्म अम्मू को डायरेक्ट किया है चारुकेश शेखर ने और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी और नवीन चंद्रा ने। ये फिल्म घरेलू हिंसा से तंग आकर एक महिला के अपने हक के लिए लड़ने की दास्तान है। मॉडर्न लव मुंबई की कहानियां न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे मॉडर्न लव कॉलम के पर्सनल एक्सेस से प्रेरित है। सीरीज मुंबई के अलग अलग पहलू, रंग और मूड को प्रेम के धागों में पिरोती है। रात रानी, बाई और माय ब्यूटीफुल रिंकल समेत अलग अलग कहानियां महिला, गे, पुरुष के प्रेम और स्वतंत्रता की कहानी है। इसे विशाल भारद्वाज, हंसल मेहता और सोनाली बोस सरीखे डायरेक्टर्स ने बनाया है। इसमें काम किया है सारिका, फातिमा सना शेख, मसाबा गुप्ता और प्रतीक गांधी जैसे समर्थ एक्टर्स ने। 6 भागों की सीरीज प्रेम के कॉम्प्लेक्स और सुंदर रूपों का पोर्ट्रियल है। लव दैट नोज नो जेंडर, एज, रेस एंड बाउंड्रीज। सीरीज इसी लाइन को जस्टिफाई करने में खुद को खर्च करती है। अनिल मेले पनीतुली एक रेप सर्वाइवर की बोल्ड और इंटेंस कहानी है। स्त्री को अपनी जागीर समझने वाले पुरुषों और उनके खिलाफ अपने अतीत से जूझकर एक रेप सर्वाइवर के लड़ने का संजीदा फिक्शनल दस्तावेज है। सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही इस तमिल फिल्म को डायरेक्ट किया है आर कैसर आनंद ने। इसमें लीड रोल में एंड्रिया जेरेमिया। कैसे समाज और सिस्टम एक रेप सर्वाइवर को सम्मान देने में असफल रहता है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। हर साल एक मलयालम फिल्म आती है जो समाज को झकझोर देती है। ऐसी इस साल एक फिल्म आई, नाम था जनगणमन। ये फिल्म निजी दुश्मनी के जरिए एक बड़ी सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्या पर प्रहार करती है। डीजो जोस एंटनी ने इसे डायरेक्ट किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज मुख्य भूमिकाओं में हैं। सच हमेशा मीडिया नहीं दिखाता और मीडिया हमेशा सच नहीं दिखाता। इस फैक्ट का इस फिल्म से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही तेलुगु फिल्म विटनेस एक साहसी मूवी है। ये हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा और इस सामाजिक समस्या से डील करती है। उस व्यक्ति से सवाल करती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर दीपक सामाजिक समस्या को एड्रेस करते हुए इसके महिला किरदारों के जरिए एक बेहतरीन सोशल कमेंट्री करने में सफल रहे हैं। इसमें रोहिणी और श्रद्धा श्रीनाथ मुख्य भूमिकाओं में हैं। बेहतरीन सोशल कमेंट्री वाली ये फिल्म है।
तो बस आपके लिए पूरी लिस्ट बनाई थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन। देखते रहिए लैलेंड टॉप सिनेमा। शुक्रिया।